come unite together in this very पसंद बहुत था कि हाँ मुझे कराटे सीखना। मैं बचपन में देखता था स्टेडियम में जाके कि यहाँ सिखाया जाता, मुझे बहुत पसंद था। जो मेरे टीचर थे उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि मैं फीस वगैरह जमा नहीं कर पाता था। गार्जियन हमारा सपोर्ट नहीं करते थे उस समय काफ़ी मुझे डांट भी पड़ी, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, कोलकाता हुआ या पुरुलिया हुआ। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ लगभग गेम तो मैं अच्छा खेलता था, लेकिन मेरी किस्मत वहाँ साथ नहीं देती। छत पे जाके एक रूम में जाके बैठ कर रोता था कि पापा हमको ऐसे बोले, मैं गेम हार गया। मैं वहाँ तो रोता ही था। कराटे का टीचर हूँ, मैं गेम टीचर हूँ, मैं एनटीपीसी टाना में क्लास कराता हूँ। मेरा क्लब है गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखा सकूँ, क्योंकि आजकल जो हमारे देश में हो रहा है वो जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं किक बॉक्सिंग खेलता हूँ, जिसमें मैं आज तक कभी नहीं हारा हूँ। काम को मैं हमेशा सबसे ऊपर रखता हूँ, क्योंकि यही मुझे ऊपर पहुँचाएगा। 2024 या 25 मुझे कोई मतलब नहीं। 2025 आया, फिर आप दिन तो वही रहेगा, आप बैठ कर रील देख रहे हैं फोन पे, तो इससे कोई मतलब नहीं। आप आज से स्टार्ट कीजिए, कल का कल देखा जाएगा। नमस्कार। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कराटे में वर्ल्ड चैंपियन है। राजकुमार राणा जी अयोध्या वासी हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पहुंचने में उनको कितना परिश्रम करना पड़ा, किस किस रास्ते से, किस दौर से, किस मुश्किलों से यहाँ पहुंचे हैं। राजकुमार राणा जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका और आपके चैनल आप का। अपने खेल के बारे में बताएं कि आप खेल कैसे शुरुआत किए, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि हम कराटे में ही जाना चाहते हैं या क्रिकेट में नहीं गए, तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप। कराटे जो हमारा गेम है वो मैंने शुरुआत किया था 2016 से। जी। और मैं स्कूल में कोचिंग पढ़ता था, मैं 8 क्लास में था तब। और ये करते हुए मुझे 8 साल हो गए कराटे गेम में रहते हुए। तो वहाँ पर मेरे जो मित्र थे उन्होंने बताया कि कराटे यहाँ पर सिखाया जाता है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था आगे बढ़ने का उतना, बट मुझे पसंद बहुत था कि हाँ मुझे कराटे सीखना। मैं बचपन में देखता था स्टेडियम में जाके कि यहाँ सिखाया जाता, मुझे बहुत पसंद था। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी थी जो मैं नहीं कर सका वो, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और मैं उसी चीज़ में आया। मैं गया, ज्वाइन किया, मैं कुछ दिन किया कराटे। तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि मैं फीस वगैरह जमा नहीं कर पाता था। तो फीस आप नहीं जमा कर पाते थे तो आपके घर वाले, परिवार वाले, माता पिता मैं support नहीं किए? गार्जियन हमारे सपोर्ट नहीं करते थे उस समय काफ़ी मुझे डांट भी पड़ी इस चीज़ को लेके जी। कि ये चीज़ मत करो, पढ़ाई में जाओ, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आज ऐसा समय आ गया कि मैंने भी उस समय ठान लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जिससे मेरे जो पेरेंट्स हैं वो गर्व करेंगे मेरे ऊपर कि हाँ मैं गलत था और ये सही था। पेरेंट्स भी गर्व करें और देश भी गर्व करे। बिल्कुल, मैं कुछ ऐसा ही करना चाहता था और शायद उससे ज़्यादा ही हुआ। पेरेंट्स मेरे काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस समय, अच्छा। क्योंकि मैं उसी गेम से ही मैं कुछ अपना खर्च निकाल लेता हूँ, मैं अपने परिवार का खर्च निकाल लेता हूँ, जिससे हमारे पेरेंट्स भी खुश रहते हैं और हम भी खुश रहते हैं। वो वर्ल्ड चैंपियन पहुंचने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत, जितना मैं बोलूँ उतना कम है। मतलब मुझे बहुत उतार चढ़ाव देखना पड़ा। कुछ यहाँ छोटा तक मोटा चीजें कुछ बताएं चैनल छोटा पे कि- मोटा तो नहीं है, बट बड़ा ही बड़ा है सब। जी। क्योंकि कराटे मैंने जब से स्टार्ट किया और जब से मैंने अपना गेम स्टार्ट किया कराटे का, टूर्नामेंट खेलना, वो चाहे स्टेट लेवल का रहा हो या नेशनल का रहा हो या इंटरनेशनल का रहा हो, और सभी गेम बाहर हुए हैं, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, कोलकाता हुआ या पुरुलिया हुआ। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ लगभग गेम तो मैं अच्छा खेलता था, लेकिन मेरी किस्मत वहाँ साथ नहीं देती थी, या कुछ कमी के कारण मैं टूर्नामेंट हार जाता था। और वहाँ से आने के बाद मुझे घर पर जो सुनना पड़ता था, मतलब वो एकदम पार है, बहुत ज़्यादा। मतलब पापा जब बोलते थे हमारे, तब मैं एक छत पे जाके या एक रूम में जाके बैठ कर रोता था कि पापा हमको ऐसे बोले, मैं गेम हार गया। मैं वहाँ तो रोता ही था। इससे ये हुआ कि जीत ही जीत आदमी को पसंद है, हार नहीं पसंद है। बिल्कुल जीत के आते तो शायद आपके घर का माहौल कुछ और होता। बिल्कुल, मैं वहाँ पर ट्रॉफी नहीं ला पाया। मेरे जो साथ के थे वो इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफी लेके आते थे, और मैं ट्रेन में ऐसे बैठ के देखता रहता था, सामने मेरे ट्रॉफी रखी है और मैं रो रहा हूँ। ट्रेन में भी मैं काफ़ी रोया। तो मेरे लिए बहुत उतार चढ़ाव का रहा और मुश्किलों भरा दौर। बहुत मुश्किल भरा दौर रहा।
लेकिन ठीक है, जो होता अच्छे के लिए होता है। मैंने इतनी मुश्किल जो झेली है, इसी की वजह से आज मैं जाके वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ। अगर ये सब मैं ना झेलता तो शायद मैं बनता भी ना। जितना मैं हारता गया, मैं हार से अपने सीखता गया। सबसे बड़ी बात, मैं जो गलतियां होती थी मुझसे, मैं उससे सीखता रहा और आगे बढ़ता गया। आपकी तो वही कहावत हो गई कि हर जगह आदमी को जीत चाहिए, लेकिन माली की दुकान पर आपको हार चाहिए। जी बिल्कुल। आपने उस हार को अपनी जीत में बदल दिया। मैं भगवान पे काफी भरोसा रखता हूँ। मैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो मेरे लिए सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे। मैं जिस चीज के लिए आज मैं सोच चाहता हूँ कि वो मुझे मिल जाए, अगर वो मुझे नहीं मिलता है, पहले रोता था लेकिन आज मैं नहीं रोता हूँ। अगर आज ये मुझे नहीं मिला है तो जाहिर सी बात है कल मुझे कुछ उससे बेहतर ही मिलेगा। तो इस वजह से मैं ज्यादा शिकायत भगवान से करता नहीं हूँ, और जो देते मैं उसे प्यार से स्वीकार कर लेता हूँ। आप क्या चैनल से कहना चाहेंगे कि जैसे आप, नई जनरेशन आ रही है, खेल में लोग नहीं जाते हैं, लोग क्रिकेट में ज्यादा दौड़ते हैं, उसमें ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन आप कराटे में आप गए हैं, जबकि ये जरूरी है। क्रिकेट जरूरी इतना नहीं है, कराटे सेल्फ डिफेंस भी है जी। अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं जी। लेकिन क्रिकेट से आप आत्मरक्षा नहीं कर सकते जी। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे? जैसे आपने इसमें 2-3 सवाल कर दिए, पैसों को लेकर, सेल्फ डिफेंस को लेकर और क्रिकेट को लेकर। सबसे पहली जो बात है, जो क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट को मैं देखता हूँ कि हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई खेलता है। वहां तक पहुंचने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। वो बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ स्ट्रगल उसमें काफी है, उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। लेकिन वो हर गली मोहल्ले में लोग खेलते हैं। जब उनको कुछ नहीं हो पाता तो जाहिर सी बात है फिर हमारा क्या होगा उसमें। और रही बात दूसरी सेल्फ डिफेंस की, तो मैं एक टीचर भी हूँ और पढ़ाते हैं? मैं कराटे का टीचर हूँ। अच्छा, मैं गेम टीचर हूँ। मैं एनटीपीसी टांडा में क्लास कराता हूँ। मेरा क्लब है, मैं यहाँ पर क्लास कराता हूँ। मैं जितना सोचता हूँ कि गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखा सकूँ, क्योंकि आजकल जो हमारे देश में हो रहा है वो जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चियों को मैं फ्री में भी सिखा दूँ, अगर उनके पास नहीं है फीस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा तो चल ही रहा है, मैं वही चीज पे काम कर उसमें रहा हूँ। आप एक ये मुद्दा जोड़ दे रहे हैं कि हम सेल्फ डिफेंस लड़कियों को करें, बेटियों को सेल्फ डिफेंस करें, आत्मनिर्भर रहें और आत्मरक्षा के लिए। रही बात कि इस गेम में ज्यादा पैसा है, इस गेम में कम है, या मुझे जहाँ पर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं मुझे वहां जाना चाहिए, तो मैं अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आया हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी ज्यादा है कि मैं देश का नाम करके आया हूँ। वर्ल्ड चैंपियन है जी। मैं तिरंगा वहां पर लहरा के आया हूँ। मुझे पैसे ये मिले, खेल कहाँ हुआ था? नहीं मिले। ये गेम हुआ था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। और गेम से मुझे प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इज्जत कमाई है, जिसके लिए मैं हमेशा तरसता रहा और वो मैंने कमाया। मैं पैसे को उतना वैल्यू नहीं देता हूँ। लेकिन आप देश के लिए, मैं जितना देश का के नाम लिए, रोशन किए। बिल्कुल, मैं आखिरी दम तक ऐसे ही रहूंगा। मैं देश का नाम रोशन करता रहूंगा, मुझे पैसे मिले या ना मिले। मैं पैसे के लिए कभी कुछ भी नहीं किया हूँ। मैं जो क्लासेस करता हूँ बाहर, मैं उसके भी पैसे नहीं लेता हूँ, मैं वो सब फ्री में कराता हूँ। फीसेस अलग जाती हैं, वो बात अलग है। मैं खुद नहीं लेता हूँ, वो फीस जहाँ जाती है उनके पास जाती है, मैं उनसे फीस नहीं लेता, मैं क्लास फ्री। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि एक आत्मरक्षा चीज आप लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जरूरत पड़े तो आप अपना, लोग आज बहुत हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी एक तरह का हथियार ही है। ये लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। कम आप अपनी सुरक्षा कर सकें, बिल्कुल, या अपना जीवन बचा सकें। मैं कई गेम खेलता हूँ। क्या कराटे गेम खेलते हैं? कराटे हो गया, जिसमें मैं शुरुआत में तो काफी मेरे उतार चढ़ा हुआ, बाद में जाके मैं वर्ल्ड चैंपियन डायरेक्ट बना। दूसरा मैं किक बॉक्सिंग खेलता हूँ, जिसमें मैं आज तक कभी नहीं हारा हूँ, या बड़े बड़े जो भी उसमें प्लेयर रहे मैं उन लोगों को मार के मतलब खत्म कर दिया हूँ। और एमएमए खेलता हूँ। एमएमए बहुत डिफिकल्ट गेम है, क्योंकि उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, जिजित्सु, कराटे, तरह तरह की उसमें जितनी भी गेम है, मिक्स मार्शल आर्ट, इसीलिए इसका नाम रखा गया एमएमए, क्योंकि उसमें सारी चीजें आ जाती हैं जी। और
एक बार अगर केज बंद हो गया, दरवाजा केज का, फिर आप बाहर नहीं आ सकते जब तक गेम न खत्म हो जाए। उसमें या फेस जीत पर गया हो या हार गया हो। उसमें कोई सपोर्ट भी नहीं रहता है, सिर्फ हाथ में ग्लव्स रहता है, वो भी पतला वाला। तो बहुत डेंजरस गेम है, एमएमए बहुत डेंजरस गेम है, और मैं इसी की तैयारी के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। 2025 मेरे लिए क्या करता वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन मैं अपना पूरा 100% दूंगा। और जाहिर सी बात है, आप वर्तमान में हम सोच रहे हैं गर्व और भविष्य के गर्व में क्या है, कहाँ ले जाएगा भविष्य, वो तो भविष्य का के हम ऊपर निर्भर है। भविष्य के ऊपर छोड़ देते हैं। मैं जो भी समय चल रहा है, मैं इस पल में ज़्यादा रहता हूँ, ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ, और अपने जो समय चल रहा है मैं उसमें खुश रहता हूँ। हर दिन बराबर है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये 25 आए या 26 आएगा या 24 बीत चुका है। मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, और अपने काम को मैं हमेशा सबसे ऊपर रखता हूँ, क्योंकि यही मुझे ऊपर पहुंचाएगा। 2024 या 25 से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप काम करते रहिए। अब जैसे बोलते हैं कि मैं कल से करूंगा, 2025 से करूंगा, मैं मंडे से जाऊंगा जिम, है ना, इससे नहीं होता है। आप जब जगे तभी सवेरा। तो मैं इस पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ कि 2025 आया, फिर आप दिन तो वही रहेगा, आप बैठ के रील देख रहे हैं फ़ोन पे, तो उससे कोई मतलब नहीं। आप आज से स्टार्ट कीजिए, कल का कल देखा जाएगा। कल आप रहे ना रहे कोई भरोसा नहीं। अपने आसपास अपने मित्र या रिश्तेदारों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बधाई, मतलब बधाई देना चाहेंगे नए साल की। जो मेरे मित्र हैं, दोस्त यार, या मेरे पेरेंट्स, या आस पड़ोस के लोग, वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, आगे मेहनत करते रहें, जो पाना चाहते हैं उन्हें मिले, और बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।